हाँ, सबने मेरा घना घना राम राम। आज मैं ले रहा हूँ था के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी कमाई ने। एक है राजा, एक है रानी और बाकी 7 बेटी हुए हैं। वो राजा रोजिना आपकी बेटियां ने पूछा करतो कि थे कौन का भाग को खाओ। तो और तो जकी पूरी बडोड़ी जकी 6 बेटियां ही वह कहती पापा जी मैं तो थका भाग को ही खावा, डरती कहती। लेकिन छोटकी जगी बेटी वह नीडर ही और आपको पक्ष मजबूताई सु रखा करती और कहती पापा जी मैं तो मेरा ही भाग को खाऊं। भी छोटकी बेटी को नाम हो पद्मा और जो राजा हो भी को नाम हो राजा बिछल देव। तो राजा बिछल देव कहे कि तू हाल भी तेरी जुबान से पलट सके और तू यहाँ कह सके कि पापा जी मैं तो थका ही भाग को खाऊं, क्योंकि अगर मन गुस्सा आएगा है तो बहुत बड़ो अनर्थ हो जाए लो। तो बा आपकी बात से पलटी को नहीं कि पिताजी थे चाहे एक बार पूछो चाहे 100 बार पूछो, मैं तो मेरा ही भाग को खाऊं और हमेशा मेरा मुंडा सो आई बाणी निकल सी, क्योंकि सच्चाई आई है। तो राजा ने गुस्सा आएगो और राजा क्यों कि अब तो तेरा भाग नहीं आजमानो है। तो राजा 4 संतरियां ने बुलाया और बुला रही हैं क्योंकि सुबह पहली बोर का टाइम को ऊपर जगह आपा ब्राह्मण बोलिया भी खा या ब्रह्म मुहूर्त जगह खा 4 से 5 बजे के बीच में जगह टाइम को ऊपर आरती भी हुआ है। तो भी टाइम को ऊपर थे जाओ चारों जना और अपना दरबार का बारला गेट को ऊपर मेन गेट को ऊपर जाओ और बठे कोई भी प्राणी धन मिल रहे, चाहे वो पशु है, पक्षी है, आदमी है, मनुष्य देव कोई भी हुए, तो बिन थे पकड़ मेरे कन ले और भी कसा गई ई का फेरा करवाशा, को ब्याह करवाशा। तो आज आई देखना है कि का बात कमाइन कहीं लिखेड़ो है। तो संतरी चला गया क्योंकि वन तो आदेश को पालन करनो। तो वह ब्राह्मण बोलिया चला गया बठे जार देखो तो सौ पहल चोट आयो एक मोर और वो भी एक टांग सुन लगड़ो। तो सही है सोचा कि और थोड़ो बीमार भी हो वो, क्योंकि बीसो उड्डे भी कौन जा रहे हो। तो चारों संतरियां सोचा कि बाई का भाग कमाए न तो इन तो आप किया पकड़ ले जाओ, लेकिन पकड़ ले जाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने चेहरे में सो कोई एक भी अगर चुगली खाएगो और अगर राजा ने आ बात बता दी कि मैं तो पहला प्राणी कौन ले रहा, मैं तो बढ़िया मनुष्य दे ढूंढ ले रहा, तो आपनी सर कलम करवा दे लो। तो वह भी मोर न पकड़ लेगा और जार राज दरबार के मैंने पेश कर दियो कि मनसऊ पहल चोट को जो प्राणी है वो मोर मिले, वो भी बीमार है और एक टांग से लंगड़ो है। अब अता दिना तक रानी को ध्यान हो कि आ स्टोरी चल रही है और कोई इनका सागे ब्याह करवा के खातर मंगवाए है। तो जी रानी ने बेरो पड़ो तो रानी राज दरबार के मैन आई मेला का मैन आंसू दौड़ती हुई और टाबर तो वह जो कालजा को टुकड़ो वह मारने थोड़ा सो ज्यादा भी की केर रहे। तो वह अगर राजा का पगांग मैंने लौट की और क्योंकि राजा जी थे था का हुक्म ने वापस ले लो और आ तो टाबर ही आ तो कुछ भी कह दे, लेकिन थे तो बड़ा हो थे हमेशा टाबरन था क्षमा करना चाहे आंसू तो जाए गलती टाबर ही, लेकिन थे तो कम से कम सोचो समझो थे कहीं करवाता ही जा रहे हो। तो राजा की हो देखो आदेश निकल गो तो निकल गो, वापस कौन लियो जा सके, चाहे थे कताई लोट प्लेटा करो चाहे कुछ ही करो। तो रानी भी हार मान ली। तो चलो कोई बात को नहीं, उगो जगो उगो। तो मोरिया के सागे भी का फेरा करवा दिया और जाती टाइम राजा और बुझो तो चल कोई बात को नहीं, लेकिन तू जाती टाइम कोई भी दांत जायजा को सामान मेरे को मांग सके तो मैं तुमको दे पाता ही तैयार हूँ। तो बोली नहीं पिताजी मेरा भाग कमाए ने वो मोरियो लिखेड़ो है, तो मैं इके सागे चली जासू और इका कौन सा महल माड़ी है जो मैं बुठे ले जार दायजा को सामान मेल छू। तो राजा ने गुस्सा आएगो बोलियो इन की जगह छोड़ रहा हो जंगल कमाए ने जटे अन्न पानी को क्या कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। तो जंगल कमाए ने ले जार बिन वह जगह संतरी ही वह ईण की जगह छोड़ रहा जठे अन्न तो कहीं पानी भी नसीब नहीं हुआ। तो वो जो मोरियो है बिन तो वह छोड़ दिया, तो मोरियो तो कहीं एक डाल को ऊपर से दूसरे डाल को ऊपर जार बैठ जाए, एक पेड़ से दूसरा पेड़ को ऊपर जार बैठ जाए। तो वह राजकुमारी जी की पद्मा ही वह भी का गेल गेल भाग रही है और न तो पानी है बटे न कुछ खावाता ही है कुछ भी कुछ। हाँ बटे मोर जरूर ज्यादा तादाद कमाए ना। हाँ तो वो मोरियो बा मोरा कमाए जार मिल गो, लेकिन बा ऊंचान तो नजर रखा भाई कौन सो है भागती जाए गेल 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 रोती जाए, भगवान ने याद करती जाए। ये करता करता 7 दिन निकल गया और 7 दिन कमाए ने बा राजकुमारी पद्मा है जी कुछ ही को नहीं खायो, अन्न जल मुंडा का ही कौन लगायो, क्योंकि हो ही को नहीं बैठे। अगर ढूंढवाता ही जाए तो वो मोरियो गुम जाए, पत्ती देव भी का आ जाए तो हालत खराब होगी भी।
7 दिन तक किया जिया कर भाभी के सागे सागे बाग बोगरी। वो एक नीम का पेड़ के ऊपर बैठे हो 7वें दिन रात में, आधी रात का। और हुआ कहीं है कि जोर से आंधी आई और आंधी से ऊपरा को डाले टूटे और भी मोर को ऊपर पड़ गो और मोर भी डाले का समेत ही नीचे पड़ गो। नीचे पड़ता है प्राण निकल गया। तो अब पद्मा भी कहीं करे बेचारी, कना तो भी मोरिया का कानम फूक देर, कना भी के मुंडो फाड़ेर, कना भी की छाती दाबेर, कन भी की ठिनो नाड़ उठावे ना ठिन पड़ जाए, ठिनो उठावे ना ठिन पड़ जाए। भी की तो हालत खराब होगी, बेटी बेटी रो रही है, पूरी रात होगी बिन गोदिया का मायने ले रोता भगवान अरदास कर रही है। अब बामण बोले से टाइम हो ब्रह्म मुहूर्त का मायने भी का सख्त जागिए और बा अठनो बठनो लकड़ी कलेक्ट कर और एक चिता तैयार कर ली और मोरियान तो आपकी गोद गमायन लेर बैठ गई और सूर्य भगवान ने प्रार्थना कर रही है कि सूर्य भगवान अगर मैं सपना गमाए ने भी कोई दूसरा मोटियार मेरा सपना भी अगर नहीं आए, मेरा विचारांग मायने नहीं आए और अगर मैं ये मोरिया नहीं मेरा पति देव मान्य तो मैं एक सागे सत्य बचाऊं और प्रतिव्रता धर्म के नाते हे ई चिता गमायन अग्नि प्रकट करो। तो यह करता करता अरदास कर रही है। अटना सु कहीं हो शिव भगवान और पार्वती मृत्यु लोक गमायन भ्रमण करवा के खातर आए और पार्वती जी का कहीं देखो महाराज अठे मोरिया खाबा पीबा के लिए कुछ ही को नहीं सिर पीऊ पीऊ सुन रहे। तो शंकर भगवान के हाँ सही बात है। तो लेकिन एक चीज और भी देखो थे बटिन देखो नीचन एक स्त्री है जो कि चिता के ऊपर बैठी है, एक मोरिया ना आपकी गोदांग मायने ले और कौन सो अरदास कर रही है बताओ। तो बोले इस हिसाब से कोई बिचल देव राजा और भी का साथ बैठे ही और वो रोजना बान पूछा करता कि ते कौन का भाग को खाओ। तो बुढ़ोड़ी तो बोलती सच हूँ मैं तो थका भाग को खावा और आज छोट की पद्मा जी की कहती पिताजी मैं तो मेरा ही भाग को खाऊं। तो पिताजी गुस्सा होगा बियाड़ा बिचल देव और इन मोरिया का सागर पड़ना दीर अठे बिना अंजल वाला स्थान को ऊपर इन छोड़ दियो और रात ने अंधकार आई ओ मोरियो एक डाली के नीचे दब्बर नीचे पड़ गो और मर गो। अब आ सत्यु बाकी खातर भगवान सो सूर्य भगवान से प्रार्थना कर ली। तो बोले महाराज मैं तो यहाँ की पतिव्रता नारी देखी बनी चलो एक कन चला। बोले यहाँ की चीजें तो तन बहुत देख बताई मिलसी। बोले नहीं मन तो इस चीज को तो सुलझाड़ो आज अटे करनो है कि इको भाग तो रियो ही कटे भाई इको तो ब्याह करियो जो को तो मरगो रहा तो बाहर सती हो जाए तो इको भाग खटे रही। तो बोले चलो ठीक है। अब लोग के सामने तो कौन की चाल है अब खेदी होना जानो भी पड़े। तो चलिया गया दोनों छो महाराज पार्वती भी का कंजार बिन क्योंकि मैं तेरा बाग की वजह से और तेरा पतिव्रता धर्म की वजह से मैं खुश होगा और मैं इन मनुष्य दे ही देवो चाहूँ। तो बा जबकि पद्मा ही बा चतुर भी ही यानी थोड़ी दिमाग वाली भी ही। तो बाकी हो कि महाराज थे इन जिंदो तो कर देसो पर तड़कान मेरे ऊपर कलंक लाग जैसी कि तू कौन का सागे ब्याह कर लियो मैं तो तेरे मोरिया का सागे ब्याह कर। तो बोले भी चीज की टेंशन छोड़ दे तो मैं एक कलंगी राख दे सा। तो अगर तेरे यहाँ हुए कि आज आपने कलंग लाग बोलो तो वह कलंगी दिखा सके। बोले चलो फिर ठीक है। तो पार्वती जी का हट की वजह से बठे एक नगरी बसा दी और भी नगरी को नाम राख दियो मोरागढ़ नगरी क्योंकि बटे मोरिया बहुत ज्यादा और भी राजा को नाम राख दियो राजा मोरदज क्योंकि भी मोरिया की कलंगी है। पूरा राजपाट ठाट बाट कर दिया पूरा राजपाट संभाला दिया नगरी बसा दी पूरी बढ़िया नगरी बसा। अब कहीं हो कि बिकी दुर्चीज लगी क्योंकि बिकी दुर्चीज ये लगी क्योंकि बा पूरी रात मोरिया का सागे बैठी रो रही बिलक रही है। तो बिकी वजह से पड़ोसी राज्य है जो बिन हराए और भी को राज्य छीन लियो। तो राजा बिचल देव भी की पत्नी और जिकी छह बेटियां ही वह सुरंग का रास्ता से निकल और जंगल का मायने बात पहले सुरंग का रास्ता हुआ करता जिससे राज परिवार है जो निकल जाया करता और बाकी की सेना लड़बो गई। अब यो कहीं पे कुछ महीना बाद में भिखारिया का बेस का मायना आएगा क्योंकि गाबलिया फाट गा खाबाता ही टाइम के ऊपर क्यों मिले वो नहीं चमड़िया जी की काली पड़ गई जोतियाँ टूट गई उबाना होगा तो भिखारी बन गा गाबलिया फाट रहेंगे। अब यो कहीं पे कुछ महीना बाद में भी मोरागढ़ नगरी के मायने पूछे हैं और मेन गेट के ऊपर चलिया जाए भिक्षा मांग बाकी खातर। तो पद्मा रानी है जो कि ऊपर सैर कर रही है आपका महल का मायने और बन दिखा यार चट जान की बाकी तो अपना मम्मी पापा ही माता जी पिताजी हैं और ए अपनी बड्डी बाना ही इच्छा झट जानगीर आपका सिपाही आदेश दियो कि बन तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर ले रहा हूँ।
तो बन जी एक बार गिरफ्तार कर ले गया तो बंगा तो छक्का छूट गया कि अपन से कोई गलती होगी कि अपन तो भिखारियां भिक्षा मांग बाकी खातरी तो अब आदेश दियो कि यहाँ नुआ धुआओ। तो जी एक बार नुआ धुआ की खातर बन ले गया तो बन यह सोचा कि पुराना टाइम के ऊपर बलि दिया करता तो बलि देवा सु पहली बन स्नान करवाया करता। तो मैं सोचा कि आपने सु कोई गलती होगी कि आप कोई ईण की नगरी के माने तो पूछगा जो राजा आपकी प्रजा को ऊपर जुल्म ढावे और आया गया अतिथि को भी मेहमान सत्कार कौन करे बाकी भी बलि देते। ईण का गढ़ के माने तो कौन पूछगा आप ईण की नगरी में तो कौन पूछगा। अब वन नुआ धुआई करवाई और भोजन कक्ष के मायने बुला लिया और 56 प्रकार का खाना लगवा दिया और सोना चांदी का थाल परोस दिया। तो राजा रानी बन दोनों आपका पुराना टाइम याद आ गया और वह सोच रहे हैं कि ईण को महल माड़िया आपने भी हुआ करता, यहाँ आप भी जिम्या करता, 56 भोग आपने भी लाग्या करता, ईण का सोना चांदी का थाल आपने सामने भी रखा जाता और नौकर चाकर परोसा करता। तो यह सोच राजा रानी की आँखें कमाए नासू आ जाए, लेकिन अब देखे आप खानो तो खानो ही पड़ती। राजा रानी तो इतना का बढ़िया ही मेहमान सत्कार कर रहे हैं और बढ़िया कपड़ा भी दिए हैं अपन रात से ठाट बाट से भोजन जिमारे। मैं जी ही भोजन करवा ला गया तो पिताजी को जी ही गाछो लेबर ला गयो तो पद्माबान देख रही साइड गमाया ना सो और बागर झट पिताजी को हाथ पकड़ लिए कि पिताजी देख लिया मैं तो मेरा ही बात को खा रही। अब पिताजी का कहीं है वो भाग भूग और वह तो भूल गो, वो तो खटे ही राजपाट भूल गो और भिखारी बन गो और वह भाग भूग तो भूलीज का भी था। लेकिन भी माता जी ही जी की आपकी बेटी ने जान गा और देखता हूँ देखी आ तो ई राजा के सागे ब्याह कर लियो दी अरे क्यों राम तो इं कहीं करियो मैं तो मुंडो दिखावा लाएगी कौन रिया खटेर पे मुंडो दिखावा लाएगी तो बिया भी कोई बच्चा क्योंकि भिखारी बनगार में वो राजपाट तो भी चीनीज गो और बाबिन गाल काटा लगी रोड़ा करे लगी क्यों तो माँ को बेटी धर्म कौन निभायो और यहाँ कौन करियो और तेरा पिताजी तेरो ब्याह करियो तो बिन मार दियो मोरिया नेरी के सागे ब्याह कर लियो और बाबिन बुरा बोलो खेल लगी। तो क्यों माता जी मन पहली बेर हो ये चीज को कि समाज परिवार का अपने ऊपर कलंक लगा सके। तो वह आपका पतिदेव ने बुलायो और बस अरदास करी तो पतिदेव ऐसा का सास ससुर ही मेरा मम्मी पापा ही मेरे ऊपर लांछन लाग रहे तो थे एक काम करो था को मुकुट उतारो और उनके लंगी दिखाओ। तो वह पहले तो आपका सास ससुर ने के दो खाई चढ़ना के मायने नमस्कार करो और फिर मुकुट उतार दिखाड़ो जब वहाँ का समझ में आए। तो क्यों पिताजी मैं तो आज भी मेरा ही बाग को खा रही हूँ देख लियो जब भी का समझ में आएगी वास्तव में से आप आपको बाग को ही खाएं लेकिन क्यों घबरावा की बात को नहीं मेरो बाग वो है था बाग को था नहीं मिल गो लेकिन अब ते सही जगह पहुँच का वापस तो थे भगवान की भक्ति करो अब तो थे भोजन जिमो। तो राजा मोरध्वज एक साइड गमायने बैठ को और पद्मा जी की दूसरी साइड गमायने बैठ की और आपका मम्मी पापा का चरणा गमायने बैठे हैं और वन भोजन जिमा रहे हैं। भी बातों पे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति कमाने बहुत बड़ी शक्ति है। बाकी भक्ति से प्रसन्न हुई और भगवान एक यान की लीला रची कि राजा बिच्छल देव के ऊपर जो आक्रमण करियो भी राजा की बुद्धि घूमी है और वो भटिया सु छोड़ चले गयो कोई दूसरा राज्य के ऊपर आक्रमण करवा की खातर और भटिया का जगह बाकी का जगह लोग बचगा मंत्री संतरी बन खेदी होगी तथा का राजा ढूंढ लो और वापस बन अठियार और राजा बना दो अठियार। तो वे बन ढूंढ रहे हैं कुछ महीना बाद में बटे पहुंच का राजा मोरध्वज ककन मोरागढ़ नगरी कमाए ने और वह राजा से अरदास करी कि महाराज चालो ताकि नगरी था कोई इंतजार कर रही है और मैं ताकि छत्र छाया कमाए ने जीवो चाहूँ। तो वह तो आपकी नगरी ने वापस संभाल ली और अठिन राजा मोरध्वज और पद्मा रानी जगह आपका मोरागढ़ नगरी कमाए ने भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब देखो आ कहानी अठे पूरी को नहीं हुई है। एक ही कहानी कमाए ने एक ट्विस्ट है आगे कि श्री कृष्ण ही जगह हमेशा मोरिया की कलंगी क्यों रखा करें भी चीज को अगर थान ध्यान हुआ तो ते कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सको। अगर थाना स्टोरी बढ़िया लगी तो भी थे कमेंट करो और अगर ते इस चैनल को ऊपर नया हो और अगर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो ताकि ईण की अच्छी स्टोरी राजस्थान की संस्कृति को रहन सहन खान पान वेशभूषा अगर तन अच्छी लगे तो ते ए वीडियो और के सागे भी शेयर करो ताकि बन भी राजस्थान की चीज़ों को नॉलेज हुए। आज के लिए तो ही फिर मिलांगा एक नया वीडियो के सागे तब तक राम राम सा।